यहाँ आपको सामने दिख रहे होंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो ये इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ के हैं? तो भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन हॉट एंड सॉर सूप के। वो भी बन रहा है आज मेरी मदर की फरमाइश पे, क्योंकि उनका बहुत दिल चाह रहा था सूप पीने का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मुझे सूप पिला दो। तो भाई देखें, जहाँ हम जो है वो अपनी जो है वो ख्वाहिशात अपने माँ बाप से मनवाते हैं, तो उनकी भी हमें जो है वो बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी फरमाइश को पूरा करना चाहिए। और हम तो कुछ नहीं कर सकते माँ बाप के लिए, जितना सब वो हमारे लिए करते हैं हम तो बिल्कुल भी मतलब जो है वो जितना कर लें वो कम है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि एक माँ बाप जो है वो 10 औलाद को जो है वो पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन एक जो है औलाद जो है वो 10 औलादें भी मिलके जो है वो एक माँ बाप को उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से वो रखते हैं। माएँ कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, बाप भी कितनी कुर्बानियाँ देते हैं बच्चों के लिए। बट आजकल जो दुनिया है, आजकल जो औलादें हैं, वो क्या टाइम ही नहीं है माँ बाप के लिए। इस एज में आके माँ बाप को अटेंशन की ज़रूरत होती है, इस एज में आके माँ बाप को आपके प्यार की ज़रूरत होती है। और हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने जुलने नहीं दे रहे हैं कि भाई बूढ़े हो गए हैं घर में रहें। ठीक है, वो सारी बातें ठीक हैं, बट उनको लेके जाना चाहिए अपने साथ, घुमाना फिराना चाहिए और उनको प्यार से रखना चाहिए। क्योंकि इस एज में आके ना माँ बाप जो है वो बच्चे बन जाते हैं। क्या होता है प्रोसेस कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, देन फिर जब वो इस एज पे आता है तो वो बच्चा बन जाता है। और देखिए क्या होता है, इस एज में आके माँ बाप जो है ना वो छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ों का, बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जितना आप उनको लोगों में जो है वो इन्वॉल्व होने देंगे, उतना ही वो खुश होंगे। क्योंकि इस एज में ना वो चाहते हैं कि हमारे आगे पीछे लोग हों। और अकेला तो इंसान बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि भाई क्या मतलब मुझे अकेला छोड़ दिया है, घर में रह रह के जो है वो तंग आ जाते हैं। और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम निकालें अपने माँ बाप के लिए, उनको घुमाएं फिराएं, उनकी जो है वो ख्वाहिशात का ध्यान रखें, छोटी छोटी सी जो ख्वाहिशात हैं उनका ध्यान रखें। वो हमसे चाहते ही क्या है, ज़रा सा हमारा सा टाइम, प्यार। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकें। हम अपने माँ बाप के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, जहाँ हम अपने लिए मतलब टाइम निकालते हैं, अपने घूमने फिरने के लिए टाइम निकालते हैं, तो अपने माँ बाप के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं हम। खैर, ये तो बात एक तरफ है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने जो है वो कैबेज को कट करके रखा हुआ है, यहाँ मैंने शिमला मिर्च कट करके रखी है, यहाँ जो है वो कैरेट है, और ये जो है वो कॉर्नफ्लोर है। देन फिर मैंने एक पूरा एग लिया है, बिकॉज क्या होता है कि हम एग वाइट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, एग योक छोड़ देते हैं जो ज़ाया हो जाता है। बट जो है वो हम मतलब जैसे अपने बालों में भी, बालों को अच्छा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मायोनीज डाल के, इस तरह से वेस्ट भी नहीं होगा। बट मैंने पूरा एग ले लिया है। अच्छा जी, तो ये है ब्लैक पेपर जो मैंने जो है वो क्रश करके रखी है, बिकॉज ये एक स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बताऊं सूप के लिए। कभी आप मतलब मेरी ये छोटी सी टिप यूज़ कीजिएगा, देन मुझे बताइएगा कि कैसा लगा भाई। तो अगर आप जब जो है वो ब्लैक पेपर क्रश करके फ्रेश जो है वो क्रश करके डालते हो ना सूप में, उससे उसका एक फ्लेवर जो है ना वो इन्हांस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अदर जो है थिंग्स आपको पता होंगी कि वो तो बेसिक थिंग्स हैं कि सोया सॉस सिरका डलता ही डलता है सूप में, तो उस पर हम बाद में आ जाते हैं। यखनी अच्छा मैंने अपनी जो है वो ऑलरेडी जो है वो रखी हुई है अपने स्टोव पे बॉईल करने के लिए, और उसमें मैंने 2 क्लोव्स यूज़ किए हैं गार्लिक, और 1 चिकन क्यूब यूज़ किया है, और ये जो मैंने क्रश ब्लैक पेपर है वो डाली है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं ये है यखनी, जिसको मैंने जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें जो है अपनी आगे की जो है वो चीज़ें जो है वो डालती हूँ। अच्छा, इस यखनी में जो है वो मैंने नमक भी पहले से डाला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर जो है वो कैरेट्स डाल दूंगी, क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है।
इस वजह से सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे। चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूं और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने यखनी में डाला था, थोड़ा सा और सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर। देन फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो डाल दूंगी क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए कैरेट्स डाल के इसके अंदर एक बॉयल आ जाए, देन फिर उसके बाद मैं अपने जो है वो अदर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालूंगी। यहाँ देखिए यखनी में जो है वो बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसमें जो है वो शिमला मिर्च डालने लगी हूँ। और क्योंकि ये हॉट एंड सॉर सूप है इसलिए मैंने इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स डाले हैं, क्रश चिलीज। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर आप अपने हिसाब से डालिएगा और मैं अपने मतलब हिसाब से डाल रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करते हो, और जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करने लगी हूँ। मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया। और कमेंट्स में बताइएगा सूप किस किस को पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। अच्छा, ये देखिए ये बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें जो है वो कैबेज डाल दूंगी, बंद गोभी, ठीक है। मैंने यहाँ इसमें कैबेज डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूंगी और अब मैं इसमें जो है वो ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। यहाँ मैं इसमें जो है वो ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। जब आप डालेंगे तो इसको साथ साथ जो है वो चलाते रहिएगा, ठीक है। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं वेजिटेबल्स, इसमें बहुत खिली खिली सी लग रही हैं, खुश खुश। और मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर और ऐड करूंगी। आजकल कॉर्नफ्लोर भी बहुत जो है ना अजीब सा आ रहा है, मतलब लाइक आप जितना डाल लो ऐसा लगता है कि वो गाढ़ा ही नहीं हो रहा है। ये देखें कैसे बॉइल्स आ रहा है, इसमें बॉयल हो रहा है ये। मुझे मैं यहाँ इसमें और कॉर्नफ्लोर इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी थिकनेस जो है वो कम लग रही है, दैट्स वाई मैं इसमें और कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ कि थोड़ा सूप जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। चीज़ें भी तो आजकल ऐसे ही आ रही हैं ना भाई, क्या कर सकते हैं अब। और अंडा मैंने बीट कर लिया था, थोड़ा सा मैं इसको और बीट कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है वो एक एग ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने इसमें जो है वो एक एग ऐड कर दिया है। ये देखें कलर्स देखें आप, और क्या जो है वो लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मुझे एक जो है वो और यहाँ अच्छा यहाँ मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर क्रश, जो मैंने थोड़ी सी जो है वो बचा ली थी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ माशाल्लाह जो है वो सूप के कलर जो है वो कितना अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से इसमें घुल मिल गई हैं और बड़े मज़े कर रही हैं, इसमें बड़ी खुश खुश नज़र आ रही हैं। और ये देखें क्या बॉयल आ रहा है इसके अंदर। अब मैं इस हॉट एंड सॉर सूप का जो है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, वो है चिली गार्लिक सॉस, जिससे ये बन जाएगा मज़ेदार मज़ेदार। अच्छा, यहाँ देखिए ये मेरा सूप जो है वो डन हो चुका है और प्रॉपर जो है वो रेडी है। यहाँ मैंने जो है वो 4 जो है वो टेबल स्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो है वो सूप जो है वो डन हो गया है, रेडी हो गया है। मेरा नहीं, चिकन सूप, ठीक है। तो अब मैं इसमें लास्ट में जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ, जैसे सूप वाले डालते हैं ना। लास्ट मैंने अभी एक वीडियो डाली थी सूप की, तो मैं उन्हीं भाई का जो है वो फॉलो कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। तो ये देखिए मैं अब इसमें जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ।